गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज के बड़े वीडियो में समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, हीरोन्स फॉर्मूला को समझने वाले हैं अच्छे से। कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप आराम से कर लोगे देख के। आप इस वीडियो को मैं दावा देता हूँ, यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखोगे तो हीरोन्स फॉर्मूला से आप कोई सारी क्वेश्चन आराम से कर दोगे। आज के बड़े वीडियो में समझेंगे हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला को लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, और अगर कोई एक चीज मिसिंग हो तो वो चीज कैसे निकाले, फिर उससे इसका एरिया कैसे निकाले। देखो तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षवर्धन और मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पर एचवी क्लासेस पे। तो आज वापस अपन पढ़ते हैं उसी जोश से, उसी अंदाज से। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए भाई आपको हर एक चीज छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपको बड़े बड़े जो है चीजें सिखाते हैं हम आपको। तो चलिए आज ही वैसे करेंगे अपन वापस, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला किस चीज के लिए लगता है। सबसे पहले ये बात, हर फॉर्मूला किसी चीज से लगता है, ठीक है। लाइक जैसे 4 × साइड स्क्वायर, जो पैरामीटर का पैरामीटर होता है जिसका स्क्वायर का होता है, ठीक है। साइड स्क्वायर किसका एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, लाइक जैसे वो सब पैरामीटर्स का एरिया के फॉर्मूले थे। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, किस चीज के लिए निकाला जाता है। तो ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है, क्या ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये निकाला जाता है स्केलेन ट्रायंगल के एरिया के लिए। इसके लिए स्केलेन ट्रायंगल के एरिया के लिए जो है ये निकाला जाता है। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है मेरे दोस्त, स्केलेन ट्रायंगल होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हो। समझ में आ रहा है, तीनों साइड्स की जो लंबाई है ना वो अलग अलग हो, ठीक है। समझ में आया। लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, समझो ए बी सी जो है क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। जब ये ए बी सी साइड है इसकी, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। तो ए जो है 30 सेंटीमीटर है, बी जो है 20 सेंटीमीटर है, और 40 जो है वो सी है, सी कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे एक बात नोटिस करी कि तीनों साइड जो है क्या है, तीनों साइड क्या है, अलग अलग लेंथ की है। तो मतलब ये क्या है, अपना एक स्केलेन ट्रायंगल है, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, लिखिए क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला जो लगता है स्केलेन ट्रायंगल के एरिया लगता है, ये बात समझ रहे हैं, ओके, ठीक है। अब एक बार मेरी बात नोटिस करो, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। हाँ अब इस साइड पे तो हाँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो उसके लिए अपन को देखो, ये मेरे सामने जो है ये नहीं, ये आपको देखने ज्यादा मिस रहता हूं। देखो ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है पूरा स्क्वायर रूट के अंदर, ये है पूरा क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है आपके पास, हीरोन्स फॉर्मूला, इतनी मत समझिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c। इतनी बात समझ गई आपको। एक बार दिख रहा है, मैं और धीरे बोलता हूँ, s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c, ये फॉर्मूला होता है। और ये पूरा फॉर्मूला किसके अंदर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। इतनी बात समझिए, आपको समझ में आ रहा है। अब ये s, ये जो s है वो कैसे निकालें, वो s जो है कैसे निकालें। देखो यहाँ पर जो a b और c ये क्या है, साइड्स है, क्या है, स्केलेन ट्रायंगल की साइड्स है, ये a b c क्या है, साइड्स है। मुझे समझो आई ना, चलो और बनाता हूँ आगे। और अब ये s क्या है, ये जो s है इसका मतलब है सेमी पैरामीटर, क्या है, सेमी पैरामीटर, ठीक है। ये क्या है, s का मतलब सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का सेमी समझ लो, उसका आधा समझ लो आप, हाफ ऑफ पैरामीटर को कहते हैं सेमी पैरामीटर, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं, a प्लस b प्लस c, अब तीनों साइड्स को प्लस करके उसको बॉन्ड में करते हैं 2 के, तो अपने पास आंसर आ जाता है क्या, ये ट्रायंगल का क्या है, सेमी पैरामीटर है, क्या है, सेमी पैरामीटर, ठीक है। और देखो 2 स्टेप होते हैं, क्या तो उसके अंदर सीधे सारी वैल्यूज पुट कर दो और आप फिर करो। अगर मान लो आप ऐसे करोगे, देखो मैं आपको करके बताऊंगा बाद में, अगर आपको सबसे वाला भी एग्जांपल देखो, क्या देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या दे रखा है, ये देखो, ये जो है एक ट्रायंगल है, समझो क्या है, एक ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। इसका जो a जो है, इसका जो a है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, और इसका जो b है वो मेरे पास
20 सेंटीमीटर और सी जो है मेरे पास वो है 40 सेंटीमीटर। क्या समझ रहे हैं? अब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मुझे चाहिए एच चाहिए मेरा। तो एच किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2 को मत भूलना। 2 को भूले तो मार्क्स गए और मार्क्स गए तो क्वेश्चन गया। ठीक है? और मार्क्स कम आए तो आप दुख हो गए। ठीक है? भूलना मत चीज को। ठीक है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 कर दिया। तो मैंने सारे साइड्स ले लिया यहाँ पर और उनको प्लस कर दिया। 90 आया। 30 प्लस 20 प्लस 40 कितना होता है? 90 होता है। तो बस समझो। अब इस 90 को मैंने अपॉन करा 2। ठीक है? और पास है 40 सेंटीमीटर। ठीक है? तो ये क्या निकल गया? इसका सेमी पैरामीटर। इस ट्रायंगल का क्या निकल गया? ये सेमी पैरामीटर। ये बात समझ रहे? अब देखो मैं यहाँ पर चाहता ना तो सीधे यहाँ पर क्या आ था? देखो सीधे यहाँ पर s की वैल्यू निकालता और s माइनस a कितना था? 30 और फिर s माइनस b कितना था? 45 माइनस 20 और फिर s माइनस c करता तो 45 माइनस 40 करता। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता तो बहुत ज्यादा लंबा होता स्टेप्स के अंदर। तो मैं निकाल रहा सीधे सीधे इनकी वैल्यू निकाली। s माइनस a किसके इक्वल है? तो सेमी पैरामीटर लो। s किसके इक्वल होता है? सेमी पैरामीटर। तो यहाँ पर सेमी पैरामीटर लिया और माइनस किससे करना है? a से। a की वैल्यू क्या है? 30। तो मैं 30 पुट कर दिया यहाँ पर। आराम से समझ में आ रहा है? दिक्कत थोड़ी कोई दिक्कत तो बताओ तो यार। अपन यहाँ पर बैठे। ठीक है? तो 45 माइनस 30 किसके इक्वल होता है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है? अब 45 माइनस 20 45 माइनस 20 करा f माइनस b 45 माइनस 20 इसके इक्वल होता है 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और फिर f माइनस b मैंने करा 45 माइनस 40 करा मैंने क्या आया मेरे पास बच्चों? मेरे पास आया 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये दोस्तों कह रहा दोस्तों। ठीक है? अब मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई तो मैंने सीधे यहाँ पर पुट कर दिया इस एक पूरी की जगह इसकी s माइनस a किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर सीधे 15 पुट कर दिया और s माइनस c किसके इक्वल है? 25 के। मैंने सीधे 25 पुट कर दिया और s माइनस c किसके इक्वल है? 5 के। मैंने सीधे 5 पुट कर दिया और यहाँ पर s था तो मैंने s कर दिया और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर कोई दो चीज है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई दो ब्रैकेट है और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो क्या हो रहा है? वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया बात को? क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो अपन क्या समझते? अपन समझते कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बस समझ में आया? बड़ी क्लास में आ गया तो यार। तो आइए और आपको करा। अब देखो यहाँ पर हमारा सीधे सबको मल्टीप्लाई कर दो और भी जरा बड़ा वाला। तो मैंने सबके फैक्टर निकाले और सबके छोटे छोटे पेयर बना लिए। तो सबके पेयर बने दो सबके पेयर बना लिए। जिसका पेयर आया जिसका पेयर बन गया वो तो बना स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और जिसका पेयर नहीं बना वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। इतनी बात आपने समझी होगी, इतनी बात समझ रखी होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ गया? 75 रूट 3। यहाँ पर रूट 3 क्यों आया? क्योंकि 3 का जो पेयर नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ पर रूट 3 अकेला ही था इसलिए उसके वो स्क्वायर रूट के अंदर आया। और जहाँ पर यूनिट क्या थी? यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्यों आया? क्योंकि हमेशा जो एरिया होता है ना किसी भी चीज का एरिया जो होता है वो होता है स्क्वायर के अंदर। किसका निकलता है? स्क्वायर के अंदर निकलता है। ठीक है? और जब जो वॉल्यूम होती है जो वॉल्यूम होती है किसी भी चीज की वो किसके अंदर निकलती है? वो क्यूब के अंदर निकलती है। ना समझ में आपको आ रही है? ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब मेरी बात मानो यहाँ पर मान लो अपन को एक चीज मिस कर दी या गलती मिस कर दी। समझ लो अपन को सी नहीं दे रहा। सपोज अपन को सी नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले अपन सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो अपन को सी निकालेंगे। अब समझो ऐसे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं और समझ लो क्वेश्चन के अंदर का पैरामीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 60। इसका अपन को पैरामीटर दे रखा है हाँ ठीक है 90 देगा। समझ लो कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। ठीक है? इसका पैरामीटर कितना दे रखा है? अपन को 90 सेंटीमीटर दे रखा है। और अब पूछे कि सी की वैल्यू भी निकालो। ठीक है? सबसे पहले से सी की वैल्यू भी निकालो और फिर इसका हीरोन फॉर्मूला से इसका एरिया निकालो। ठीक है? अब एरिया निकालने के लिए अपन को तीनों चाहिए ए बी सी। ए बी और सी तीनों चाहिए और यहाँ पर सी भी सी है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? सी निकालेंगे मेरे दोस्त। क्या निकालेंगे? सी निकालेंगे। अब सी कैसे निकालेंगे? तो देखो अपन को यहाँ पर दे रखा है पैरामीटर दे रखा है और दो साइड दे रखी है। ठीक है? अब देखो किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल
साइड। भाई बचपन की जो फॉर्मूला थे वो यहाँ पर काम आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड। इसको नहीं पता तो जो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स के, उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स के, ठीक है। और उसको बड़े शॉर्ट में हमेशा ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी भी कहते हैं, क्योंकि ठीक है। अब सपोज देखिए, अब हमको दो साइड दे रखी है 30 और 20, तो दोनों को प्लस कर लो, 30 प्लस 20 प्लस सी। अब सी की वैल्यू नहीं लिखी तो सी की वैल्यू एज सी को ऐसे एज इट इज लिख दो, ठीक है। 30 प्लस 20 प्लस सी इक्वल्स टू 90, ठीक है। 90 आ गया, 90 इक्वल्स टू 90 है, पहले में 90 दे रहा था, अब मैं प्लस करा 50 प्लस 2। अब आपने अगर पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा 8th में 9th में, आपने किसी भी क्लास में पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर आप अभी कॉलेज में हो, अगर आपने पढ़ा होगा क्या पॉलीनोमियल चैप्टर, या आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो उसमें क्या नहीं, सॉरी, आपने अगर पॉलीनोमियल पढ़ा होगा या इक्वेशंस का जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अगर मान लो यहाँ पर कोई वेरिएबल आता है, तो क्या होता है, जो देखो साइड्स चेंज करती है, मतलब शिफ्ट करना, जानते हो शिफ्ट करना। देख मान लो यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर क्या है 50, अब इसका साथी कहाँ है, ये क्या है 50 का एक कांस्टेंट नंबर है, कैसा नंबर, एक कांस्टेंट नंबर है, और सी का एक वेरिएबल एक नंबर है, कैसा नंबर, एक वेरिएबल एक नंबर है। तो देखो ढूंढो इस पूरी इक्वेशन में सी का कोई साथी है नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब इस 50 का साथी ढूंढो, 50 कैसा है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो एक कोई कांस्टेंट नंबर ढूंढो, 90 आ गया, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, ये अपने दोस्त के पास जाना चाहता है इधर। अब ये उधर भी जाता है ना, तो थोड़ा नाराज हो जाता है, तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो 90 माइनस 50 इक्वल्स टू 40, तो c किसके इक्वल आ गया 40 के। और फिर बाद में आप ये पूरा यूनिट फॉर्मूला के अंदर इसका एरिया आराम से आप निकाल लोगे, सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लोगे, और फिर a s माइनस a ये सब निकाल के सीधे वैल्यू पुट करके, और इसको इसके अंदर डाल दोगे, इसके अंदर बताओ, हाँ सही पकड़े हैं, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर। और भाई मेरे यूनिट लगाना मत भूलना, क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो लगाना है किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर देना, किलोमीटर के अंदर लगाना किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया निकालने की बात हो तभी लगा नहीं सकते पर स्क्वायर, कितनी बात समझ में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मैंने इसके क्लास से आपको समझाया यूनिट फॉर्मूला, वो भी आपको समझ में आया होगा, और आई होप आपने समझा होगा अच्छे से, और आपको समझ में भी आया होगा। देखो अब हम मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।